दुनिया के लिए बड़ी डरावनी खबर आई है। खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन जंग को लेकर होने वाली शिखर वार्ता रद्द हो गई है। वार्ता के रद्द होने से एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग के सीजफायर होने की उम्मीदों को भारी झटका लगा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि क्या ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर की दिशा में जा रहा है। दरअसल जहां पुतिन एक के बाद एक अपने परमाणु हथियारों की ताकत का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने भी अमेरिका को परमाणु टेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे में बड़ा खतरा अब महाजंग का खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 650 ड्रोनों से हमला कर यूक्रेन को दहला दिया और अंधेरे में डूब गया। राजधानी कीव से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों तक बिजली गुल हो गई और देश लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक ये हमला पिछले 3 सालों में रूस की ओर से किया गया सबसे बड़ा हमला था। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें 7 साल की बच्ची भी शामिल थी। 17 लोग घायल हुए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री यूलिया ने रूस की इस कार्रवाई को सिस्टमैटिक एनर्जी टेरर यानी व्यवस्थित ऊर्जा आतंक करार दिया है। उनका कहना है कि रूस जानबूझकर सर्दी की शुरुआत में यूक्रेन की बिजली नेटवर्क को निशाना बना रहा है ताकि आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। हमले बेहद जटिल थे, एक संयुक्त और सोची समझी रणनीति के तहत किए गए ताकि उनका जवाब देना मुश्किल हो। इन हमलों में मिसाइलें शामिल थी, जिनमें बैलिस्टिक और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें दोनों थी। कुल मिलाकर 52 मिसाइलें और 600 से अधिक स्ट्राइक ड्रोन दागे गए, जिनमें से करीब 400 शहीद ड्रोन थे। इनमें से अधिकांश ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया और 2/3 मिसाइलों को भी मार गिराया गया। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली हमारे बुनियादी ढांचे का एक बड़ा हिस्सा बचा रही है और यही हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। वायु रक्षा प्रणाली और उनके लिए मिसाइलें, हम इस पर हर दिन काम कर रहे हैं। साथ ही हमारी लंबी दूरी की क्षमताओं पर भी। रूस जो कुछ यूक्रेन और हमारे लोगों के खिलाफ कर रहा है, उसके जवाब में हमारी पूरी तरह उचित प्रक्रियाएं। कुछ घंटे पहले स्कोलोवियस्क थर्मल पावर प्लांट पर एक रूसी बमबारी हुई। दुख की बात है कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये सीधा आतंक है। सामान्य देश ऐसे युद्ध नहीं लड़ते और दुनिया को रूस की इस तरह की युद्ध रणनीति का उचित जवाब देना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में रूस ने 650 से अधिक ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। उनका कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को पुंज करना है। यूक्रेन में बिजली का नेटवर्क, पानी की आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और हीटिंग जैसी मूलभूत सेवाओं से जुड़ा हुआ है। जब बिजली जाती है तो न सिर्फ शहरों में रोशनी बुझती है, बल्कि लोग पानी और गर्मी जैसी जरूरी सुविधाओं से भी वंचित हो जाते हैं। यही वजह है कि सर्दी के मौसम में बिजली की कटौती लोगों के लिए एक तरह की मानवीय त्रासदी बन जाती है। हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में भारी नुकसान की खबरें आई हैं। दक्षिण ज़पोरिजिया क्षेत्र में 17 लोग घायल हुए, जिनमें 2 साल की बच्ची भी शामिल थी। वहां बचाव कर्मियों ने मलबे से एक व्यक्ति को निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। विनित्सा क्षेत्र में 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। लविक क्षेत्र में, जो पोलैंड के सीमा से सटा हुआ है, 2 प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों में रूस की निंदा की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस सर्दी के मौसम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब तापमान गिरता है तब ऊर्जा और बिजली पर निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली काट देना किसी देश की रीढ़ तोड़ने जैसा होता है। साल 2022 से लेकर अब तक रूस कई बार यूक्रेन के बिजली घरों, जल संयंत्रों और ट्रांसमिशन नेटवर्क को निशाना बना चुका है, लेकिन इस बार का हमला
पैमाने और प्रभाव दोनों के लिए लिहाज से बड़ा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये हमला एक बार फिर इस बात का सबूत है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अब एनर्जी वॉर लड़ रहा है। एक ऐसा युद्ध जो मिसाइलों से नहीं बल्कि बिजली काटकर लोगों के मनोबल पर प्रहार करता है। और इस सर्दी में यूक्रेन के लिए यह सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक और कड़ी परीक्षा की घड़ी है, जहां उसका लक्ष्य अंधेरे के बीच रोशनी बनाए रखना। इन हमलों के तुरंत बाद पड़ोसी देश पोलैंड और नाटो ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पोलैंड की सेना ने अपने और नाटो के विमानों को हवाई निगरानी के लिए तैनात किया है। रोडेम और लुब्लिन जैसे हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को कई इलाकों में घेर लिया है और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कीव का कहना है कि रूस झूठे प्रचार के जरिए अपनी सैन्य असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने 2 महत्वपूर्ण यूक्रेनी शहरों पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क को पूरी तरह से घेर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इन शहरों में यूक्रेनी सैनिकों को घेरा गया है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस दावे को वास्तविकता में ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने कहा कि उन्हें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि शहर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी इस दावे को प्रचार करार दिया है। पश्चिमी विश्लेषकों के अनुसार युद्ध के दौरान इस तरह के दावे अक्सर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक असर डालने के लिए किए जाते हैं। इसका मकसद विरोधी पक्ष को दबाव में रखना या भ्रमित करना होता है।